हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका CNG क्लासेस 12th पर। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो बताते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। क्या पढ़ने वाले? हिंदी पढ़ने वाले। हिंदी क्लास 12th का आपका जो दिगंत है वही पढ़ने वाले हैं। और इसमें आपको सबसे मैराथन क्लास, सबसे अलग क्लास इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक को क्लियर किया जाएगा जो अभी कोई भी टीचर इसको नहीं पढ़ाया जाता। देखिए, सबसे पहले सभी लेखक का जन्म मृत्यु तारीख ये करवा देंगे, क्योंकि इससे आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। यानी ये वीडियो आपके लिए महा मैराथन होने वाली है। सभी लेखक का जन्म मृत्यु तारीख ये आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला सभी चैप्टर का, सभी चैप्टर नहीं, सभी लेखक का। और दूसरे, सभी लेखक का जन्म स्थान कौन सा, मतलब कि कौन सा, जैसे बालकृष्ण का जन्म स्थान कहाँ हुआ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ हुआ, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ हुआ, ये सभी चीज़ करवाने वाले हैं। और उसके बाद तीसरे में आपको सभी लेखक के महत्वपूर्ण रचनाएं, इनकी रचनाएं, यानी कि जो अभी नहीं करवा गया है, पूरा समझ लीजिए ना, इतना मान चलिए आप शॉर्ट में कि पूरे लेखक परिचय करवा देने वाले हैं। लेखक परिचय पूरा का पूरा समाप्त। और सभी लेखक के माता पिता का नाम भी बताने वाले हैं आपको कि कौन से लेखक, जैसे बालकृष्ण भट्ट का माता का नाम क्या था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का माता का नाम क्या था, इसी सभी तरह से यानी सभी के माता पिता का नाम भी आपको हम बताने वाले हैं साथ ही साथ। ठीक है, तो चलिए और आगे देखिए, हम कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक और ट्रिक भी बताएंगे। यानी इतना सारा, यानी कि आज को इतना समझ लिए ना कि कम से कम 30 नंबर तो बहुत ही कम हो गया, लेकिन 30 से ज़्यादा ही होगा। 30 नंबर जो आपका होगा ना, 30 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। 30 नंबर आपको फिक्स, यानी कि इतना सिर्फ इस वीडियो से 30 नंबर आपको आ सकता है। सिर्फ 30 नंबर इस वीडियो से गांठ बांध लीजिए, इतना आपको आ जाएगा। और इसलिए आपको वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए आप लोग। इतना मैराथन क्लास करवे, इतना बहुत ही इसका कलेक्ट करने में आपको समय लगा है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे लेखक का जन्म मृत्यु तारीख। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ये आपको कहाँ कब काम आएगा, तो ऑब्जेक्टिव में तो काम आएगा ही। साथ ही आप संप्रसंग व्याख्या बनाएंगे, उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। समरी लिखेंगे, यानी कि जो सारांश बनाएंगे लास्ट में जो आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, वो इसमें भी आपको काम आएगा। इन सभी चीज़ों में ये काम आने वाला है। यहाँ पर लिखते हुए लेखक का नाम है, यहाँ पे लेखक का जन्म, यहाँ पे देखिए जाइए, यहाँ पे देखिए लेखक का नाम है यहाँ पे, और लेखक का यहाँ पर जन्म, लेखक का मृत्यु, ये सभी चीज़ है। चलिए एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट, अपने बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 23 जून 1844 को, याद रखना है। और मृत्यु की बात करें तो 20 जुलाई 1914 में हुआ था। आप अगर बोलेंगे तो इस तरह से इंग्लिश का भी ला देंगे, इसको भी हम कोई दिक्कत नहीं, उसका भी ला देंगे। अगर कमेंट करके आप हम बता सकते हैं। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अगला जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और जिनका जन्म जो हुआ था 7 जुलाई 1883 को हुआ था, और 12 सितंबर 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 को, याद रखना है। और अगला है जयप्रकाश नारायण, जो कौन चैप्टर वो लिखे थे, इस संपूर्ण क्रांति वाले जो भाषण दिए थे पटना के गांधी मैदान में, उनका लेखक का जो जन्म हुआ था वो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। और मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को। और देखिए रामधारी सिंह दिनकर, जो हमारे राष्ट्र कवि, जो कि अर्धनारीश्वर चैप्टर को लिखे हुए हैं, और ये बहुत अच्छा एक रश्मि रथ लिखे हुए थे, बहुत प्यारा इनका कविता है, वो भी बहुत आप पढ़ना चाहिए आपको। 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु की बात करें तो 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। ठीक है, आगे देखिए अज्ञे जी, हमारे अज्ञे जी, जिसको हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे भी कहते हैं, इनका बड़ा नाम है। और लेखक का जन्म की बात करें तो 7 मार्च 1911 में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। ठीक है, आगे देखिए भगत सिंह, जो एक लेख और एक पत्र को लिखे हुए, इनको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं इनको। उनका जो जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को हुआ था, और मृत्यु 23 मार्च 1931 को। तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चल सकते हैं। आप कहेंगे तो इसका हम PDF भी बना देंगे, और हमें कमेंट करके बताना चाहिए बस, या तो हमको इसका PDF भी बना सकते हैं। देखिए, और लेखक का यहाँ पे नाम फिर से लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे जन्म और यहाँ पे मृत्यु। जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म कब हुआ था, तो ये 16 जुलाई 1917 में हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर, जो कि लिखे हुए ओ सदा नीरा पाठ को। और मृत्यु 14 मई 1978 को हुआ था, इसे भी याद रखना है। और आगे देखिए मोहन राकेश, जो कि सिपाही के माँ चैप्टर को लिखे हुए हैं, और वो एक एकांकी है। और 8 जनवरी 1925 को इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु 3 दिसंबर 1972 को हुआ था। कब? 3 दिसंबर 1972 को। और नामवर सिंह, अब बात करते हैं हमारे नामवर सिंह का जो बात करें जन्म कब हुआ था, तो 28 जुलाई 1927 में हुआ था, और मृत्यु तो 19 फरवरी 2019 को हुआ था। और ओम प्रकाश वाल्मीकि, अगला जो हमारे हैं वो है हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि जूठन पाठ को लिखे हुए हैं, और इनका जन्म 30 जून 1950 को हुआ था, और मृत्यु 17 नवंबर 2013 को हुआ था। ठीक है, आगे देखिए मल्य जी का पूरा नाम है भरत जी श्रीवास्तव, जो कि हंसते हुए मेरा अकेला पंज वाला पाठ है, उसको लिखे थे। उनका जन्म 1935 में हुआ था, और मृत्यु 26 अप्रैल 1982 को हुआ था। और उदय प्रकाश जी का जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ है। मृत्यु के बारे में कोई जानकारी नहीं, शायद जीवित होंगे, बहुत अच्छी बात है। अब भगवान करे और जी, क्योंकि इतने बड़े लेखक जो है। आगे देखिए अब जे कृष्णमूर्ति,
जो कि शिक्षा पाठ को लिखे हुए, इनका जन्म 12 मई 1895 को हुआ था और मृत्यु 17 फरवरी 1986 को हुआ था। आगे देखिए जायसी जी इसका जो चैप्टर लिखे हुए है मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। ये करबक पाठ को लिखे हुए, बहुत अच्छा पाठ है, उससे भी प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जाता है। इनका जो जन्म हुआ था 1492 में, मृत्यु हुआ था 1548 में। और आगे देखिए सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, तो 1478 में होता है। ये सब अनुमानतक तिथि है, कोई अब समय नहीं कि यहीं पे हुआ होगा, क्योंकि अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि बहुत पहले का था ये। और तुलसीदास जी तो इनका 1543 में, इनका भी अनुमानतक तिथि है और मृत्यु 1623 में। नाभादास जी जो कि छप्पे पाठ को लिखे हुए हैं, इनका जन्म 1570 में हुआ था और मृत्यु 1600 में, पूरा 1600 में हुआ था, ये राइट देखिए। और भूषण जी जो कि लिखे हुए कौन चैप्टर को, तो ये लिखे हुए जो आपका छत्रसाल और शिवाजी वाला जो चैप्टर है, यानी कवित पाठ को, वही 1623 में इनका जन्म हुआ था और 1715 में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद का अगर जन्म की बात करेंगे तो ये 1889 को हुआ था, 1889 को जन्म और मृत्यु 1937 को हुआ था। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो पुत्र योग चैप्टर को लिखे हुए, बहुत अच्छा चैप्टर है। इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 को हुआ था और मृत्यु 15 जनवरी 1948 को हुआ था। और आगे देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह जिनका जन्म 13 जनवरी 1911 को हुआ था और मृत्यु 1993 को हुआ था। गजानन मागो मुक्तिबोध जो जन जन का चेहरा एक जो पाठ है वो उसको लिखे हुए हैं और इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 को और मृत्यु 11 सितंबर 1964 को। और आगे है रघुवीर सहाय, इनका जो जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 को हुआ था और मृत्यु 30 दिसंबर 1990 को हुआ था। और आगे विनोद कुमार शुक्ल जो कि प्यारे नन्हे बेटे को वाला जो चैप्टर है उसको लिखे हुए हैं और इनका जन्म जो हुआ था वो 1 जनवरी 1937 को हुआ था। ठीक है, और देखिए तो इसमें कोई अज्ञात है, इसमें नहीं पता है, इसे छोड़ दिए हुए हैं। और आगे क्रम देखिए अशोक वाजपेयी जिनका जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था, मृत्यु खाली है। और आगे देखिए ज्ञानेंद्र पति जी का 1 जनवरी 1950 को हुआ था और इसका भी खाली है अभी, क्योंकि आपको बहुत अच्छा अगर नहीं है तो वो याद भी करना तो नहीं पड़ रहा है ना। देखिए हमने जो यहाँ पे बताया था ये वाला, इसमें हमने सभी लेखक का जो जन्म मृत्यु जो तारीख था ये वाला ये हमने क्लियर कर लिया। अब देखेंगे सभी लेखक का जन्म स्थान, उसके बाद देखेंगे सभी लेखक का महत्वपूर्ण रचना, उसके बाद देखेंगे सभी लेखक का माता पिता का नाम, उसके बाद देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक, ये सभी चीज़ देखने वाले। इतना लंबा आपको नहीं सोचे होंगे कि अब ये सब पढ़ाने वाले हैं एक ही वीडियो में। चलिए आगे आइए, अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आ चुके हैं ना, आगे अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से लेखक कहाँ से थे, सबका जन्म स्थान देखते हैं। ठीक है, चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लेखक का नाम और यहाँ पे है लेखक का जन्म स्थान। देखिए बालकृष्ण भट्ट, क्या है, बालकृष्ण भट्ट हमारे सबसे पहले लेखक है जो कि बातचीत पाठ को लिखे हुए, जो कि एक निबंध है, सब आप जानते होंगे। तो इनका जो जन्म स्थान था इलाहाबाद, जो कि कहाँ है, तो वो उत्तर प्रदेश में, ज़्यादा इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश के ही है। और चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, इनका जन्म स्थान कहाँ है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ये गुलेर नामक गाँव के रहने वाले थे और इनका जन्म स्थान जयपुर में है, जयपुर यानी कि जो राजस्थान में है। ठीक है, आगे देखिए जयप्रकाश नारायण जी, तो इनको बहुत ज़्यादा फेमस आदमी है, तो इनको सिताब दियारा गाँव में इनका हुआ था जन्म। रामधारी सिंह राष्ट्र कवि, तो इनका सिमरिया बेगूसराय बिहार के इकलौते हमारे कवि है जो कि बिहार के, पता होगा आपको। अज्ञे जी कस्या कुशीनगर के हैं, जो कि ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भगत सिंह जो कि ये लायलपुर पाकिस्तान के प्रजा और खटकर कला पंजाब इनका पैतृक गाँव था। ये सब आपको पता ही होगा, फिर भी बता दे रहे हैं क्योंकि रिवीजन भी हो जाएगा। अगर नहीं पता होगा तो पता चल जाएगा, नहीं पता होगा तो रिवीजन हो जाएगा। देखिए जगदीश चंद्र माथुर जी, इनका जन्म स्थान कहाँ था, मतलब शाहजहाँपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बहुत सोच समझ कर बताया है क्योंकि आपके लिए एग्जाम के लिए वीडियो जो होगा ना सिर्फ रामबाण साबित होने वाला है। देखिए मोहन राकेश जंडी वाली गली, अमृतसर पंजाब, इनका जन्म स्थान था। नामवर सिंह का जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान था। जियनपुर कहाँ है, तो ये वाराणसी में है और वाराणसी कहाँ पड़ता है, तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देखिए पूरा इस तरह से लिखेंगे ना आप, एग्जाम में खुश हो जाएगा पूरा। ऐसे आपको लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आपको ऑप्शन में ही दिया रहता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म स्थान कहाँ था, बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, जो कि यूपी, इसको यूपी बोलते हैं। मल्य जी, तो ये महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के हैं। और उदय प्रकाश जो सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश यानी कि एमपी के हैं, उदय प्रकाश जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और भी हमारे बहुत सारे लेखक हैं। जे कृष्णमूर्ति जी, ये कहाँ के थे, तो इनका जो जन्म स्थान था मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश के ये रहने वाले थे। और आगे जायसी जी, इनको तो बारे में आप जानते होंगे, वही आपको जो एक आंख के और एक आंख सुनाई देता था वही वाले जायसी जी, जो जायस कब्र अमेठी मतलब कि उत्तर प्रदेश में है, आपको पता होगा।
बहुत मज़ा भी आ रहा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को बोरिंग भी लग रहा होगा। ये तो इतना इंपॉर्टेंट, ये बोरिंग लग रहा है तब क्या ही पढ़ने वाले, कायदे से पढ़ाई नहीं किए होंगे। सूरदास जी, सूरदास जी इनका दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम के ये रहने वाले थे। और तुलसीदास जी जो कि इसमें बताया गया कि तो वो माता सीता से बोल रहे हैं कि प्रभु राम तक अपनी बात पहुँचाने के लिए, तो ये राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। नाभादास जी, इनका जो जन्म स्थान की बात करें तो दक्षिण भारत में, और कहाँ दक्षिण भारत किधर ये तो पता नहीं है, लेकिन ऐसा लिखा गया है। और भूषण जी जो कवित पाठ को लिखे हुए, ये टिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश के थे। कहाँ के? टिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश के, पता होगा आपको। और जयशंकर प्रसाद जी, तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश के थे, वाराणसी उत्तर प्रदेश के। सुभद्रा कुमारी चौहान जी, ये कहाँ की थी? तो ये निहाल इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की थी। और शमशेर बहादुर सिंह ये देहरादून उत्तराखंड के थी। और गजानन माधव मुक्तिबोध, तो ये श्योपुर ग्वालियर जो कि कहा है, तो ये मध्य प्रदेश में है। और रघुवीर शाह है, तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले, लखनऊ उत्तर प्रदेश के। लास्ट तक बन रहिएगा, आपका बहुत सारा मार्क्स जो होगा इसी वीडियो से क्लियर हो जाने वाला है। विनोद कुमार शुक्ल जी, तो ये राजनाथ गांव जो कि ये छत्तीसगढ़ में ही, ये वहाँ से थे। आगे बढ़ते हैं और इसमें देखिए जयशंकर प्रसाद, ये तो आप बता ही थी कि आगे देखिए आपका अशोक वाजपेयी, तो ये दुर्ग छत्तीसगढ़ के थे। ज्ञानेंद्र पति, तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश के थे। ये पूरा आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आपका देखिए यहाँ पे कहाँ देख लिए, वापस आते हैं इस पर। देखिए हमने सभी लेखक का जन्म ऋतु तारीख देख लिया, सभी लेखक का जन्म स्थान भी देख लिया। अब हम क्या देखते हैं, सभी लेखक के माता और पिता का नाम चलिए देखते हैं। ठीक है, सभी लेखक के माता और पिता का नाम। आ जाइए वापस उसी पेज पर आते हैं। और कहाँ गया पेज, जल्दी आ जाओ, क्यों बच्चे का टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखिए आ गया बालकृष्ण भट्ट। देखिए आपके बालकृष्ण भट्ट, सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम जानेंगे, क्योंकि ये सभी हमने बताए थे वो आपको बताएंगे ही। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम था पार्वती देवी और पिता का नाम था वेणी प्रसाद भट्ट। ये आपको ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा काम आएंगे। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी, इनके माता का नाम क्या था? लक्ष्मी देवी और पिता का नाम पंडित शिवराम था। और जयप्रकाश नारायण जी का माता का नाम फूल रानी देवी और पिता का नाम हर्षु दयाल था। और अगला हमारे राइटर से लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, इनका माता का नाम था मनरूप देवी और पिता का नाम था रवि सिंह। इतने महान माता पिता जिन्हें ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो कि लेखक बने, जिनका हम आप लोग याद कर रहे हैं, अज्ञे जी। तो इनका जो माता का नाम था वयंती देवी और पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह, हमारे भगत सिंह, प्यारे भगत सिंह, उनका माता का नाम था विद्यावती और पिता का नाम था सरदार किशन सिंह, यहाँ पे इसको किशन सिंह बोल सकते हो। मोहन राकेश जी का माता का नाम बात करें तो बच्चन कौर था और पिता का नाम करमचंद्र गुगलानी था। और नामवर सिंह जो कि चैप्टर लिखे हुए चैप्टर कौन सा लिखे हुए हैं, प्रगीत और समाज, तो इनका माता का नाम था बागेश्वरी देवी और पिता का नाम था नागर सिंह। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, तो इनका जो माता का नाम की बात करें तो ये मकुंदी देवी थी और छोटन लाल इनके पिता थे। आगे देखिए मल्ल जी जो प्रभावती देवी इनकी माता थी और पिता की बात करें तो त्रिलोकीनाथ वर्मा इनके पिता थे। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। उदय प्रकाश, क्या है? उदय प्रकाश की माता का नाम था गंगा देवी और पिता का नाम था प्रेम कुमार सिंह। ठीक है, और आगे देखिए जे कृष्णमूर्ति, तो इनकी माता का नाम था संजीव अम्मा और पिता का नाम था नारायणा जिद्दू। ये सब आपको याद कर लेनी है, ये तो आप याद कर सकते हो, कोई ईयर भी नहीं है, तो आसानी से याद कर लेंगे। जयसी जी, तो इनका माता का नाम में अज्ञात है लेकिन पिता का नाम है मलिक शेख ममरेज। और तुलसीदास जी का माता का नाम हुलसी देवी है और पिता का नाम है आत्माराम दुबे। भूषण जी का भी अज्ञात है, इसमें कोई नहीं लिखा हुआ है। और रत्नाकर त्रिपाठी इनके पिताजी थे। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी के भी माता का नाम कोई अज्ञात है, इसमें नहीं लिखा गया है। और देवी प्रसाद साहू, देखिए माता का नाम तो आप याद करें भी बहुत आप आसानी होगा। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी, इनके जो माता का नाम था धीराज कुंवर, लग रहा है पुरुष का नाम है लेकिन है स्त्री का। और ठाकुर रामनाथ सिंह इनके पिता थे। शमशेर बहादुर सिंह जिनका माता का नाम था प्रभुदेव और पिता का नाम था तारीफ सिंह। नाम में इतना तारीफ है तो तारीफ करने के योग्य होंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध, इनके माता का नाम पार्वती देवी था, पिता का नाम माघवराज मुक्तिबोध था। और रघुवीर सहाय का माता का नाम नहीं अज्ञात लिखे हुए हैं और इसमें हरदेव सहाय इनके पिता थे। और आगे आते हैं अशोक वाजपेयी का माता का नाम निर्मला देवी था और परमानंद वाजपेयी इनके पिताजी थे। ज्ञानेंद्र पति जी, सरला देवी इनके माता जी थी और देवेंद्र प्रसाद चौबे इनके पिताजी का नाम था। तो हमने क्या क्या देख लिया, फिर आते हैं उसी पेज पर। यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या देखा, सभी लेखक का जन्म ऋतु तारीख देख लिया, सभी लेखक का जन्म स्थान भी देख लिया, सभी लेखक का जो माता पिता का नाम था वो भी देख लिया। बच्चे क्या क्या, सभी लेखक का महत्वपूर्ण रचना है, चलिए उसको भी हम देखते हैं। आइए, सभी लेखक का महत्वपूर्ण रचना है, कहाँ गए, हाँ जल्दी अब आ गया, बहुत ऊपर चल गया है। चलिए हाँ देखिए आ गया, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट के रचनाएं कारण देखेंगे क्योंकि रचनाएं भी आपको इंपॉर्टेंट होता है।
चलिए उसको देखते हैं और देखिए फटाफट इसको क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, हाँ आगे उपन्यास और बाल्कीश भट्ट जी की सबसे पहले उपन्यास देखते हैं। उपन्यास यहाँ पे लिखा हुआ है और रहस्य कथा इनके उपन्यास है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, गुप्त बैरी, रसताल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सब क्या है इनकी उपन्यास में आते हैं, इनकी रचनाएं। और पद्मावती, कृतार जूर्नीय, बेनी संहार, शिशुपाल वध, दमयंती स्वयंवर, पंतिम पंचम, मेघनाथ वध, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, ये सब किनकी है, इनकी रचनाएं है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे को याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा रचना किसके पूछे जाते हैं तो वह बाल्कीश भट्ट जी की पूछे जाते हैं। और आगे देखिए, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की रचनाएं। कहानियाँ की बात करें तो कहानियाँ है सुखमय जीवन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध का कांटा और उसने कहा था, ये सभी बहुत जरूरी है। और निबंध में बात करें तो एक कछुआ धर्म, मोरसिंह क्या कि मोरसिंह मोही कुठाव और पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत के टिपवाड़ी, देवाना प्रिय, ये सभी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जाइए, अब जयप्रकाश नारायण की रचनाएं चलिए देखते हैं। जयप्रकाश नारायण जी की कौन कौन सी रचनाएं। कृतिया की बात करें तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, यही एक ही रचना है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है यही। आगे आती है देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं। किनकी आती है, रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं कौन कौन सी है देखिए। प्रमुख काव्य की बात करें, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, ये सब रामधारी सिंह दिनकर की ही रचनाएं है। और प्रमुख गद्य में बात करें, गद्य में तो मिट्टी की ओर, संस्कृत के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, कुरुक्षेत्र, रसीम रथी, नील कुसुम और उर्वशी, ये सब इनके महत्वपूर्ण रचनाएं में से आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अज्ञे जी की रचनाएं। किनके आते हैं, अज्ञे जी, हमारे अज्ञे जी की रचनाएं। कृतियों की बात करें तो नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, उत्तर प्रियदर्शी, चिंता, हरी घास पर छनपट, ये सब इनकी ही आती है। आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, अरे यायावर रहेगा याद, ये सब इनकी रचनाएं हैं। सदानीरा, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, जितने भी सप्तक वाली जो क्वेश्चन होगा ना वो समझ जाइएगा कि ये किनकी है, ये आपका अज्ञे जी की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। अब यह भगत सिंह की रचनाएं। भगत सिंह में बहुत सारे अच्छे रचना किए थे, उनको भी चलिए देखते हैं। भगत सिंह की रचनाएं, विश्व प्रेम, युवक, मैं नास्तिक क्यों हूँ, अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दशम में से आपका जो ये वाला है ना विद्यार्थी और राजनीति, ये हम लोग पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं। और मैं नास्तिक हूँ ये हम पढ़े, आप नहीं पढ़े होंगे क्योंकि आपको बात में समय नहीं है, क्योंकि आप अभी 12th की तैयारी करें इसलिए नहीं पढ़े होंगे। और आगे देखिए, जगदीश चंद्र माथुर की रचनाएं। जगदीश चंद्र माथुर की रचनाएं में आते हैं, ओ मेरे सपने, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी, कोणार्क, बंदी जीवन, पहला राजा, दशरथ नंदन, कुंवर सिंह की टेक और गगन सवारी, ये सभी इनकी आती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए मोहन राकेश की रचनाएं की बात करें। मोहन राकेश की कौन कौन सी रचनाएं हैं चलिए देखते हैं। कीर्तियों की अगर बात करें, मोहन राकेश की कीर्तियों की बात करें तो ये इंसान के खंडहर इनकी ही है, नए बादल, जानवर और जानवर, अरे क्या एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश और अंधेर बंद कमरे और न आने वाला कल और अंतराल और अषाढ़ का एक दिन, ये सभी जो आते हैं मोहन राकेश की रचनाएं में ये सब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नामवर सिंह की रचनाएं। नामवर सिंह के कौन कौन सी रचनाएं हैं चलिए देखते हैं। बकलम खुद, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, छायावर, पृथ्वीराज राष्ट्रों की भाषा, इतिहास और आलोचना, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद और संवाद, कहना न होगा, आलोचना के मुख से, ये सभी है नामवर सिंह की रचनाएं। क्योंकि रचनाएं तो सभी लेखक के पूछे ही जाते हैं लगभग। और ओम प्रकाश वाल्मीकि की चलिए रचनाएं देखते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं। जूठन, जो कि एक आत्मकथा है, इसे आप पढ़ेंगे। सलाम घुसपैठिए, सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका अब और नहीं, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और महाराष्ट्र में मेघदूत, ये सब इनकी ही रचनाएं हैं। चलिए सभी रचनाएं देखिए, जो कोई नहीं पढ़ाते वही हम पढ़ाते हैं ताकि एग्जाम में आपको बहुत काम आए। मल्ल जी की रचनाएं। अब आते हैं मल्ल जी की रचनाएं को देखते हैं। जखम पर धूल, अपने होने को अप्रकाशित, कविता के साक्षात्कार, संवाद और एकालाप, रामचंद्र शुक्ल, ये सभी किनके मल्ल जी की ये सब रचनाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए उदय प्रकाश की रचनाएं देखते हैं। उदय प्रकाश की रचनाएं, तरियाय घोड़ा, तिरिछ, पॉल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, क्या कि दत्त का दुख, अरेवा परेवा, मोहनदास, मैगोशील, सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रातों में हारमोनियम, ये सभी है उदय प्रकाश की रचनाएं। आगे देखते हैं जे कृष्णमूर्ति की रचनाएं। अब आते देखते हैं हमारे जे कृष्णमूर्ति कौन कौन सी रचनाएं की है। तो ये द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम इंग्लिश वाले हैं, द ओनली रिवॉल्यूशन और कृष्णमूर्ति नोटबुक, ये सभी है जे कृष्णमूर्ति की रचनाएं में से ये सब आते हैं।
हम मलिक मोहम्मद जायसी जी की चलिए रचनाएँ देखते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जी ने कौन कौन सी रचनाएँ की हैं। तो इनका है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्रलेखा और कान्हावत, ये सब इनकी ही रचनाएँ हैं। आगे देखते हैं सूरदास की रचनाएँ। सूरदास की जो रचना है वह है सूरसागर, सहित लहरी, राधा रसकेली, सुरसावली, ये सब किनके सूरदास की सब रचनाएँ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तुलसीदास की रचनाएँ। तुलसीदास ने कौन कौन सी रचनाएँ किए थे और क्या है कि रामलला नाचू, वैराग्य संदीपनी, भैरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामा के प्रसन्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। ठीक है, आप लोग इतना बता रहे हैं, आप लोग एक बार शेयर नहीं कर रहे, फटाफट शेयर मार दिए आप लोग, सभी लोग शेयर कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस तरह सब्सक्राइब भी जरूर से करेंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक भी कर देंगे। लाइक तो आपको करना ही चाहिए, इतना लंबा क्लास ले रहे हो, वो भी आपको कोई ऑब्जेक्टिव नहीं करवा रहे, नहीं सब्जेक्टिव करवा रहे, आपको इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं, आपको जो ज़रूरी है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं नाभादास की रचना। एक ही रचना है, सही एक नहीं दो है, भक्तमाल और अष्टयाम, ये दो है नाभादास की रचनाएँ। आगे बढ़ते हैं भूषण की रचनाएँ। अब देखते हैं भूषण जी की कौन कौन सी रचनाएँ हैं। शिवराज भूषण की, भूषण का नाम है वो भूषण से ही संबंधित होगा। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, ये सभी है भूषण जी की रचनाएँ। आगे बढ़ते हैं, देखिए जयशंकर प्रसाद की रचनाएँ। जयशंकर प्रसाद की रचना है महाराणा प्रताप का महत्व, करुणालय, प्रेम पाचिक, कामायनी, ये सभी है जयशंकर प्रसाद की रचनाएँ। इंद्रजाल, कंकाल, झरना, आंसू, लहर, ये सभी है इनकी रचना है वो जो बहुत खास है आपके लिए। और आगे देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएँ। क्या सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सभा की खेल, ये सभी जो रचनाएँ हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुभद्रा कुमार चौहान जी की और ये सभी आपके एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं। और शमशेर बहादुर सिंह जी की चलिए इनकी रचनाएँ देखते हैं। चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने उदिता, बात बोलेगी, काल तुझसे हेर है, ये सब है आपका शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएँ। अगले लेखक देखते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की चलिए रचनाएँ देखते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएँ चाँद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, काठ का सपना, विपात्र, सतह में उठती आदमी, नई कहानी की आत्मसंघर्ष, मुक्तिबोध, रत्नावली, ये सभी है किनकी गजानन माधव मुक्तिबोध की। रघुवीर सहाय की है सीढ़ियों पर धूप में, दूसरा सप्तक, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, सीढ़ियों पर धूप में, जो आदमी हम बना रहे हैं और रास्ता इधर से है, ये सभी है रघुवीर सहाय की रचनाएँ। अब विनोद कुमार शुक्ल की रचनाएँ देखते हैं। लगभग जय हिंद, वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया, विचार कर, ये सभी एक ही है, आपको दो न समझेंगे, ये सब एक ही है। सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, नौकर का कमीज, पैर पर कमरा, ये सब इंपॉर्टेंट की रचनाएँ हैं। आगे देखते हैं अशोक वाजपेयी की रचनाएँ। कहीं नहीं वही, एक पतंग अनंत में, शहर, अब भी संभावना है, थोड़ी सी जगह, अभिनव, फिलहाल, तीसरा साक्ष्य, बहुरी, अकेला, ये सभी है। ठीक है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे भी करके इसको याद कर लेनी है। और आज का ये क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है कमेंट में जरूर बताएंगे, अपना नाम भी लिख देंगे।